राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता आज आपको स्कंद माता से जुड़ी कथा सुना रही हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद माता पहाड़ों पर रहती है और संसार के जीवों में नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार करती है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। ये स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माता के इस रूप में भगवान कार्तिकेय उनकी गोद में विराजमान है और माँ ने अपने हाथ से उन्हें थाम रखा है। इस रूप में माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका रंग एकदम सफेद है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनकी काफी महिमा बताई गई है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और भक्त को मोक्ष मिल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका वध भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ताड़कासुर से युद्ध करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता का रूप धारण करके माँ ने भगवान कार्तिकेय को युद्ध का प्रशिक्षण दिया, जिससे कि वो ताड़कासुर का वध करने में सफल हुए। माँ को अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम है और इस कारण माँ को स्कंद माता कहे जाने पर माँ को अत्यंत खुशी महसूस होती है। स्कंद माता की कथा सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता के स्वरूप को माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में सबसे करुणामयी और प्रेममयी स्वरूप माना जाता है। ये रूप माँ की ममता का सबसे प्यारा रूप है। स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और भक्त को ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर से युद्ध करने के लिए अपनी माता से ही युद्ध का कौशल सीखा था। इसलिए माँ का ये रूप हमें ये भी बतलाता है कि हम माँ के आशीर्वाद से बड़े दुष्कर कार्य को भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। मन को एकाग्र और पवित्र रखकर अगर हम माँ की पूजा आराधना करते हैं तो हम इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई हैं। वरना कालिदास तो इतने महामूर्ख थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। लेकिन जब वो देवी की शरण में आए तो उन्हें बुद्धि की प्राप्ति हुई और उन्होंने ऐसे महाकाव्यों की रचना की। संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, और जिन लोगों के संतान नहीं है वो अगर स्कंद माता की पूजा पवित्रता से करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और उनकी संतान का भविष्य भी उज्जवल बनता है। माता के इस रूप की पूजा आराधना करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही संतान का भविष्य भी उज्जवल बनता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। युद्ध कौशल भी माँ के इस रूप से हमें सीखने को मिलता है। इसलिए सच्चे हृदय से माँ की पूजा आराधना करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ कि माँ स्कंद माता आप सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगी। राधे राधे।